गुड मॉर्निंग क्लास। नेक्स्ट अपन के पास में एनपीओ का क्वेश्चन है आगे वाला 4th नंबर। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन द रेस्पेक्ट ऑफ सर्टेन आइटम ऑफ स्पोर्ट्स क्लब शो द आइटम इन देयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो स्पोर्ट्स फंड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके अंदर देखते हैं स्पोर्ट्स फंड का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है। स्पोर्ट्स फंड ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2015 को 35,000। मैंने बताया था इनकम सारी ऐड कर देनी है। इसके अंदर इंटरेस्ट ऐड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड ये रिसीव हुआ है 4,000 का। और नेक्स्ट है अपन के पास में डोनेशन रिसीव हुआ है, ऐड डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, डोनेशन 15,000 का रिसीव हुआ है। उसके बाद में स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड एक्सपेंसेस। ओके, तो ये देखना है अपन को। तो टोटल इनकम हो गई आपकी, देखिए 54,000। इसके अंदर एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले एक्सपेंसेस आ रहा है, एक तो आ रहा है प्राइज अवॉर्डेड, प्राइज अवॉर्डेड इसकी वैल्यू है स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड 10,000। और एक्सपेंसेस ऑफ स्पोर्ट्स फंड 4,000। तो टोटल बैलेंस अपन के पास में आ गया है 14,000। ये माइनस कर देंगे तो ये 40,000 का स्पोर्ट्स फंड का बैलेंस आ गया। अगर माइनस में होता तो अपन इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करते। तो ये डायरेक्ट बैलेंस शीट में आपको रिकॉर्ड करना है इस टाइप से। स्पोर्ट फंड 40,000। इसके अंदर एक चीज़ हो रही है और यहाँ लिखेंगे स्पोर्ट फंड इन्वेस्टमेंट। तो स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट इस पर इंटरेस्ट निकाला हुआ है 4,000 का। अगर ड्यू रहता तो अपन वापस ऐड करके दिखाते। यहाँ टोटल इंटरेस्ट लेते हैं अपन। ओके, एकड़ होता तो इस पर एकड़ नहीं दिया हुआ है, यानी आउट स्टैंडिंग। और इसके अंदर एक वैल्यू हो रही है, वही है जर्नल फंड की, वो भी फाइंड आउट करते हैं। देखिए नेक्स्ट है जनरल फंड का ओपनिंग बैलेंस लेते हैं। देखिए जनरल फंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। वैसे तो कैपिटल फंड ही होता है ये। जनरल फंड 80,000। ओके, और जनरल फंड इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। इसके अंदर ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड, ये रिसीव हुआ है 80,000 का, सॉरी 8,000 जनरल फंड इन्वेस्टमेंट है। और जनरल फंड वैसे तो कैपिटल फंड होता है, तो अपन इसको क्या करेंगे, कैपिटल फंड ही मानेंगे। क्या मानेंगे? कैपिटल फंड, एक तरह का कैपिटल फंड। इस पे जो इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, एकड़ इंटरेस्ट होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर के सीआर साइड में इसको अपन रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। तो ये जर्नल फंड तो इसको क्या मानेंगे, इसका जो इंटरेस्ट मिला है ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर सीआर साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन जर्नल फंड। ओके, तो ये दिया हुआ आपको 8,000 का। फिर वो बैलेंस शीट बनाई थी, उसके अपन लायबिलिटी साइड में जर्नल फंड आप
लिख सकते हो 80,000 कैपिटल फंड होता है, और इन्वेस्टमेंट ऑन जर्नल फंड इसकी वैल्यू दी गई है 80,000। ओके, एक बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर देना, मैंने दोबारा बता दिया आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन के पास में 5th नंबर है या आपका 6th नंबर है। देखिए बुक के अकॉर्डिंग इसमें सीरियल नंबर अलग से दिए हुए हैं। ओके, तो इसके अंदर हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम वाइल द प्रिपेयरिंग ऑफ द बॉम्बे वुमेन क्रिकेट क्लब इट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017 एंड बैलेंस शीट 31 मार्च 2017। तो इसके अंदर देखो डोनेशन रिसीव हुआ है 12,25,000 कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रीमाइज परमानेंट पेवेलियन के लिए। ओके, और एक्सपेंसेज उस पर इनकर्ड हुए हैं 31 मार्च 2018 10,80,000 रुपये। द टोटल एस्टिमेट एक्सपेंडिचर ऑन 25 लाख का प्रोजेक्ट है ये। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ पेवेलियन निकालना है। ओके, और दूसरा दिया हुआ है टूर्नामेंट फंड का, तो टूर्नामेंट फंड को जैसे स्पोर्ट्स फंड निकाला था वैसे ही निकालना है। और फिर लाइफ मेंबर फीस आप जाके 100% कैपिटल आइटम होता है, डायरेक्ट बैलेंस शीट में जाएगी। ओके, तो इसके अंदर देखो सबसे पहले अपन कंस्ट्रक्शन वाला निकालते हैं। तो जो आपको डोनेशन मिला है वो कंस्ट्रक्शन फॉर पेविलियन के लिए मिला है, तो ऑलरेडी कैपिटल आइटम है। ओके, और उसके बाद में सबसे पहले अपन कंस्ट्रक्शन का ही देखते हैं। तो पेविलियन डोनेशन फॉर पेविलियन स्पेसिफिक डोनेशन हो गया पेविलियन 12,25,000। इस पर कोई और इनकम आई नहीं है अपन के पास में। एक्सपेंसेज है वो माइनस कर देंगे, लेस एक्सपेंसेज 10,80,000 रुपये का आपके आया है। तो ये बैलेंस आ गया आपका 5, 12 में से 8 गए 4, 1,45,000 ये बच गए। ठीक है, और एसेट साइड में आप बिल्डिंग की वैल्यू दिखा देंगे, कंस्ट्रक्शन ऑन वैल्यू कंस्ट्रक्शन फॉर बिल्डिंग के लिए ये चीज़ आई है आपकी। तो ये कंस्ट्रक्शन के नाम से आ गया, तो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे इसको। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड नाम लिख दो या पेविलियन फंड लिख दो। मैं बिल्डिंग फंड लिख रहा हूँ, बिल्डिंग फंड कंस्ट्रक्शन 1,40,000 का इसका बैलेंस रहा। वैसे ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है 10,80,000, चाहे तो अपन बैलेंस शीट के एसेट साइड में इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा फंड आ रहा है आपके पास में टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट फंड। तो टूर्नामेंट फंड का मिला आपको, टूर्नामेंट फंड की वैल्यू है टूर्नामेंट फंड की वैल्यू है देखिए 1 अप्रैल 2016 को 10,700 रुपये। ठीक है, ये 10,700 अंदर ही कर लेते हैं। और इस पे डोनेशन सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है टूर्नामेंट फंड के लिए 65,800, 76,500। और एक्सपेंसेस हो गए टूर्नामेंट के लिए 72,400। तो इसका बैलेंस आ जाएगा आपके 001 4100 का। कितने का? 14। अगर नेगेटिव बैलेंस होता तो अपन इसको क्या करते, बैलेंस शीट के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डीआर साइड में रिकॉर्ड करते। लाइफ मेंबर फीस क्या होती है, ऑलरेडी कैपिटल आइटम होता है, ये अपन डायरेक्ट रिकॉर्ड कर देंगे। लाइफ मेंबर फीस 28,000। ओके, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन देखने। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में आगे वाला। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है
इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो है, प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट, यानी कैपिटल फंड फाइंड आउट करने के लिए ऑफ अडल्ट लिटरेसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द दिसंबर 31, 2017। आपका जो ड्यूरिंग ईयर है वो ये मानना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, इसके अंदर वैल्यू दी गई है ओपनिंग बैलेंस, जर्नल एक्सपेंसेज, इन्फॉर्मेशन है आपके पास में एडिशनल इन्फॉर्मेशन, सब्सक्रिप्शन आउट स्टैंडिंग 31 दिसंबर 2016, प्रीवियस ईयर 2000 और करंट ईयर का 1500, और सैलरी आउट स्टैंडिंग दी गई है 600, और एंड 1 मंथ रेंट पेड इज एडवांस है, ये एडवांस रेंट हो गया। और जनवरी 2016 फर्नीचर का बैलेंस है 12,000, बुक्स है 5,000 रुपये। ओके, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2017। ओके, ये आपकी इनकम हो गई, ये एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले अपन सब्सक्रिप्शन की वैल्यू ले लेते हैं। 22 सब्सक्रिप्शन इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन रिसीव है 26,500। इसके अंदर ऐड कर देते हैं आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, जो आपको कितने का दिया हुआ है, आउट स्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का 1500 दिया हुआ है, और रिसीव हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिए रखा है आपको 1200 2016 का, 26,500। मैं करंट ईयर का ले रहा हूँ 1,500 रुपये। ओके, अगर आप टोटल लेते हो तो 28,200 से लेना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का माइनस करना पड़ेगा और करंट ईयर का प्लस करना पड़ेगा, फिर अगले साल का आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा एडवांस। ठीक है, तो ये हो गया 28,000। ओके, फिर लिखते हैं बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर की वैल्यू दी गई है 1250। और गवर्नमेंट ग्रांट भी क्या होती है, रेवेन्यू आइटम होता है गवर्नमेंट ग्रांट, इसकी वैल्यू है 12,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर आता है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, बुक वैल्यू है 5,000 और उसको सेल किया गया है 37, इसका लॉस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, टू लॉस सेल ऑन फर्नीचर। बुक वैल्यू 5,000 है, 3,700 के अंदर इसको सेल किया गया है, 1,300 रुपये का लॉस आ गया। ओके, फिर इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 450 का, बाय इंटरेस्ट 450। फिर आता है इंटरेस्ट रिसीव ऑन एफडी पे। ठीक है, फिर एक्सपेंडिचर साइड के अंदर देखिए दिया गया है सबसे पहले इंटरेस्ट जर्नल एक्सपेंसेज, कोई एडजस्टमेंट नहीं है बेटा इसका, जर्नल एक्सपेंसेज 3,200। उसके बाद में न्यूज़पेपर परचेज किया गया, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंसेज है, न्यूज़पेपर 1850। और इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 3,000। और फिक्स्ड डिपॉजिट 18,000 है, 31 जून 2017 को किया गया था डिपॉजिट, दिसंबर को बना रहे हैं तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने। तो ये इंटरेस्ट आपको दिया हुआ गया है ऑन एफडी। इसका देखिए अपन एडजस्टमेंट करते हैं, 450 रिसीव हो गए, 1,800 रुपये है बेटा इसका, तो 10% 1,800 बनते हैं तो 6 महीने का कितना हो गया, 900 रुपये होता है, तो 450 तो रिसीव हो गए और एड एकड
450, तो टोटल कितने आएंगे 900। यानी फिक्स्ड डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट की गई थी 30 जून 2017 को, 31 दिसंबर को अपन अकाउंट क्लोज कर रहे हैं। तो इसका आ जाएगा देखिए फिक्स्ड डिपॉजिट का 900 रुपीज। ओके, फिर लेते हैं अपन एक्सपेंसेस साइड के अंदर। बुक्स कैपिटल आइटम है टू सैलरी, सैलरी का भी एडजस्टमेंट है 3600। आउटस्टैंडिंग सैलरी आपको दी गई है, देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी है, सैलरी दिसंबर 2017 आउटस्टैंडिंग 600, ये ऐड कर देंगे तो ये हो गई 4200। ओके, उसके बाद में सैलरी के बाद में आता है आपका एडजस्टमेंट पोस्टेज चार्जेज, पोस्टेज चार्जेज, पोस्टेज चार्जेज है आपका 300 का, कितने का 300। फर्नीचर परचेज किया गया 10,500 का। आगे एडजस्टमेंट ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं एसेट्स के। उसके बाद में आपके सैलरी हो गया टू रेंट पेड किया गया, रेंट पेड किया गया है 6500। ये बोला 1 मंथ का क्या है एडवांस है, तो ये 13 महीने का चुकाया गया है 1300 का। तो ये 500 रुपये क्या हो गए प्रीपेड हो गए, यानी एडवांस हो गए 500। 1 मंथ का एडवांस है 6000 करंट ईयर के लेने आपको। ओके, पोस्टल चार्जेस हो गया। उसके बाद में अपन और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, डेप्रिसिएशन लगाया नहीं गया है। अब इसका सरप्लस निकाल लेते हैं अपन सबसे पहले। तो इसका टोटल हो गया देखिए 28, 12, 40, 41, 42, 150, 42,150। और डेबिट का टोटल निकालते हैं। डेबिट का टोटल देखिए 1300, 3200, 6000। तो डेबिट का टोटल हो गया देखिए 6000 प्लस 300 प्लस 4200 प्लस 3000 1850 प्लस 3200 प्लस 1300 19850 माइनस 42150। तो सरप्लस आ गया 22300 का। टू सरप्लस, सरप्लस 22,300, 42150। इस तरीके से एनपीए मैं आपको करवा चुका हूँ पहले ही। तो 22,300 यह आपका बन गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल फंड फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस शीट, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट निकालनी पड़ेगी, तब कैपिटल फंड आएगा। ओके, तो इसके अंदर देखिए बैलेंस शीट ओपनिंग कैलकुलेशन करना पड़ेगा कैपिटल फंड। ओपनिंग बैलेंस शीट से ही कैपिटल फंड आएगा आपके, कैपिटल फंड। तो प्रीवियस ईयर के ट्रांजैक्शन अपन को लेने पड़ेंगे। तो इसके अंदर देखिए प्रीवियस ईयर के ट्रांजैक्शन के अंदर सबसे पहले कैश का बैलेंस है, अपन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डीआर साइड से रिकॉर्ड करेंगे। कैश बैंक का बैलेंस, ओके, तो कैश का बैलेंस दिया हुआ है 4000 और बैंक का बैलेंस दिया हुआ है आपको 15,550 रुपये। उसके बाद में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2000 है, जबकि 1200 रुपये अपन को मिल चुके हैं इसके। तो 800 रुपये अपन को क्लोजिंग बैलेंस शीट में वो रिकॉर्ड करने हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 800 आया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है 2000। ओके, फिर फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस
और बुक्स का ओपनिंग बैलेंस अपन को रिकॉर्ड करना है। नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, देखिए 12,000 रुपये, और बुक्स का ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 5,000। तो यह आ गई आपकी बैलेंस शीट ओपनिंग। 12, 5, 17, 2, 19, 10, 43,000, 43,000, 12, 5, 17, 10, 37, 5, 42, 44। केस का बैलेंस वापस चेक करना पड़ेगा कितना दिया हुआ है। तो इसका टोटल आ गया 38,550 रुपये, 38,550। तो ये आपका कैपिटल फंड आ गया। कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर 38,550। ओके, 38,550। तो ये मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको वापस रिवाइज में कराए हैं। अब इसकी आपको बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2017 या 16 की आपको बनानी है, क्लोजिंग बैलेंस शीट, वो आप खुद करेंगे। और अपनी स्टडी को मेंटेन रखिए। बाकी के क्वेश्चन अपन कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू फॉर क्लास।